अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कराची इमारत में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अर्शी शॉपिंग सेंटर नाम की इमारत में बुधवार शाम को आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेल्डिंग कार्य के दौरान एक दुकान में आग लग गई जो बाद में इमारत की दूसरी दुकानों में फैल गई। आग से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन विभाग ने कहा कि कूलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी (SBCA) ने अर्शी शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया है। इंडोनेशिया का इबू ज्वालामुखी फटा, 1200 मीटर तक उठी राख। ज्वालामुखी की निगरानी चौकी के एक अधिकारी एफ्रिता सारागिह ने कहा, राख दक्षिण पूर्व की ओर घनी तीव्रता के साथ भूरे रंग की देखी गई। समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इबू ज्वालामुखी को खतरे के उच्चतम स्तर से नीचे वर्गीकृत किया गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक ज्वालामुखी 60 बार फट चुका है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार जनता से क्रेटर से 3.5 किलोमीटर के दायरे में न जाने के लिए कहा गया है। यूनेस्को ने गरबा को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने बुधवार को बोत्सवाना के कसाने में अपनी बैठक में गरबा को अपनी ICHH सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। यूनेस्को ने कहा कि बढ़ते वैश्वीकरण के सामने सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण कारक है और विभिन्न समुदायों की ओर से इसकी समझ अंतर सांस्कृतिक संवाद और जीवन के अन्य तरीकों के लिए पारस्परिक सम्मान में मदद करती है। इसमें कहा गया है, दशकों से गरबा भारत और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के बीच गुजराती संस्कृति का एक अभिन्न बहुसंख्यक घटक रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हमास के हाथों में खेल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इजराइल एर्दान गाजा में पूर्ण युद्धविराम के लिए सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील का जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक बयान में कहा, आज महासचिव एक नए नैतिक पतन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वह पहली बार इजराइल हमास युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को सक्रिय कर रहे हैं, एक ऐसा अनुच्छेद जिसे केवल ऐसी स्थिति में लागू किया जा सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो। गिलाद एर्दान ने कहा कि महासचिव ने इस दुर्लभ धारा को सक्रिय करने का फैसला किया ताकि वह इजरायल पर दबाव बना सकें, जो नाजी हमास आतंकवादियों से लड़ रहा था। BNT की खास पेशकश।